बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा। हमने ये भी देखा कि उसकी लॉन्ग फॉर्म क्यों बनी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बिना पर बनाया गया, उसकी बुनियाद पर बनाया गया। और एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा जामिया प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा वसी प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से जो पीरियोडिक टेबल है वो बढ़ता गया और उसकी लॉन्ग फॉर्म बन गई। आज हमने उस लॉन्ग फॉर्म की नुमाया खसूसियात पढ़नी है। सैलिएंट कहते हैं नुमाया, ख़ास। टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमने पहले पढ़ लिया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपको मैंने इस चार्ट के ज़रिए से, जो पीरियोडिक टेबल का चार्ट है, इसके ज़रिए से पढ़ाया था ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आज हमने पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट कहते हैं नुमाया या ख़ास। फीचर्स कहते हैं खसूसियात। यानी ये जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था, इसकी नुमाया खसूसियात क्या है। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें हमने पीरियड्स कहा था, और एक ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हमने ग्रुप्स कहा था। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये सारी जो है हॉरिजॉन्टल रोज है ये, और ये ऊपर से नीचे जो है वो क्या है, वो सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। यही पीरियोडिक टेबल है। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स मिलकर पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि एटम ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है। तो असल में एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता है, और पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म होने की यही वजह है कि ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बिना पर बनाया गया। तो अब इसके सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। दिस टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ज़मीन के साथ साथ ऐसे। इसमें 7 कतारें हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये नीचे वाली 2 जो रोज है ना, वो इन्हीं में से बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जगह प्रॉपर नहीं थी तो उसे अलग से नीचे करके लिख दिया गया। अब हमने बारी बारी हर पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो ये अगर पहला पीरियड है तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। दूसरा पीरियड है तो इसमें दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। उसके बाद चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट्स हैं। अगर आप गिने तो ये 18 एलिमेंट्स होंगे। छठे और सातवें में 32 एलिमेंट्स हैं दोनों के। ये दूसरा पॉइंट इसका ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन और हीलियम पर। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स कैसे, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी उतना ही है। तो दूसरा और तीसरा 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स पूरे करने हैं अब हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 एलिमेंट्स हो गए, और ये भी उतना ही है। तो 18 दोनों 18 पे मुश्तमिल होते हैं। चौथा और पांचवा पीरियड 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह छठा और सातवां पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। 32 कैसे? 18 तो ये अपने हैं, यानी ये 17 हैं, और 15 ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो ये 17 और 15 मिलकर क्या बनाते हैं जी? 32 एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये छठा और सातवां पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये सबसे लंबा पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। अच्छा, किसी भी पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों?
क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर मुसलसल जो है वो चेंज हो रहा होता है, इनका एटॉमिक नंबर मुसलसल चेंज हो रहा होता है। इसकी वजह से किसी भी पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये बात थी जी पीरियड्स की। अब हम आते हैं वर्टिकल कॉलम्स की तरफ, जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो हमने देखा पीरियड्स के अलावा एक और चीज़ है जिसे हमने वर्टिकल कॉलम्स कहा, ऊपर से नीचे कॉलम्स कहा, और ये टोटल 18 है। अगर हम लेफ्ट से गिनना शुरू करें तो ये टोटल 18 है। तो इसके बाद बात की जा रही है ग्रुप्स की। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिनको लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर किया गया है 18, 1 to 18, 1 से 18 तक, 1 2 3 4 5 से लेकर ये 18 तक। और इन सारे वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स है ना किसी भी एक ग्रुप के, किसी एक खास ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा जब हमने फैमिलीज बनाई, जब हमने उसके ब्लॉक्स बनाए, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से हमने क्या कहा? हमने कहा कि वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस तरह पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह वगैरह, तीसरा बोरॉन फैमिली, चौथा कार्बन फैमिली, और इसी तरह आखिर वाला नोबल गैसेस। तो इस तरह से ग्रुप्स को फैमिलीज में जो है वो चेंज किया गया, बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या थी? सेम थी। अच्छा, ये जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया है। हमें पता है किस तरह 4 ब्लॉक्स में, हमें पता है 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। पहले 2 जो ग्रुप्स है ना, वो उसमें एस सब शेल होता है जो है कंप्लीशन में, तो इसलिए इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। जो 13 से लेकर 18 तक होते हैं ग्रुप्स, वो पी सब शेल होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये 3 से लेकर 12 तक, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। और इसी तरह जो एफ ब्लॉक है वो क्या है? वो है लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। ये जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को इन 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है अपनी आसानी के लिए। ये लिखा है यहाँ पर, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। किस बात पर? कि कौन सा सब शेल मुकम्मल हो रहा है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आ रहा है वही उसको ब्लॉक का नाम दे दिया गया है। यानी इसमें एस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एस ब्लॉक, इसमें पी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पी ब्लॉक, इसमें डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो डी ब्लॉक, और इसमें एफ सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एफ ब्लॉक। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।